नमस्कार दोस्तों, मैं रमित कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। मेरा आज का टॉपिक है अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए और लव मैरिज शुरू होना चाहिए। क्योंकि लव मैरिज में होता क्या है कि लव मैरिज में अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होता है और अरेंज मैरिज में पता नहीं सर किसकी गर्लफ्रेंड अपने पल्ले पड़ने वाली है, उसको कोई भी डिसाइड नहीं करता। तो आप डिसाइड करो कि आपको अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी करना है कि दूसरे गर्लफ्रेंड से शादी करना है। ऐसा तो पैदा ही सवाल ही नहीं पैदा होता कि आज की दुनिया में कोई भी लड़का या लड़की क्या बिना कपल्स या बिना लवर्स का रह सके। नो पॉसिबल। कहा सुने हो ना कि आज की दुनिया में कोई भी किताब हो बिना क्या कवर को सुने हो ना, गाता जिसको बोलते हैं। दुनिया में कोई भी किताब जिसका गाता ना हो और दुनिया में कोई सी लड़की नहीं जिसकी लवर ना हो। ठीक है, उसी तरह की आज हाल है कि दुनिया में ऐसी कोई सी लड़की नहीं या कोई लड़का नहीं जिसका अफेयर किसी से ना चलता हो। खैर वो अलग की बात है कि ब्रेकअप हो गया, किसी भी कारण से ब्रेकअप होना एक नॉर्मली बात है। लेकिन ब्रेकअप किसका होता पता है? जिसका बनता नहीं है, और जो बनता नहीं तो उसका ब्रेकअप होना भी एक मेरे नज़र में अच्छी बात है। क्योंकि आज उसका नहीं बन रहा तो शादी होने के बाद क्या गारंटी उसका बनेगा, समझ लो। और जिसका बनता है तो उसका सुने होगे कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक भी अच्छा खासा बनता रहता है, रिलेशन में अच्छा खासा रहता है, 6 महीना। और जिसका नहीं बनता उसका 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना मोटा मोटी चलता है, उसके बाद ब्रेकअप। 6 महीना के अंदर उसका ब्रेकअप। क्योंकि 6 महीना में हर इंसान की सच्चाई सामने वाले को पता चल जाता है, कितना सच कितना बुरा सारा कुछ खुल के रह जाता है। और जो रिलेशन 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल 4 साल से चल रहा है उस रिलेशन को आप क्या बोलोगे? एक दूसरे को समझता है, बनता है, तब तो वो रिलेशनशिप यदि शादी में भी कन्वर्ट हो जाए तो जिंदगी में कभी भी वो रिश्ता टूटता नहीं, वो रिश्ता हमेशा बना रहता है। लेकिन कभी भी सुने हो 6 महीना 2 महीना 3 महीना में ब्रेकअप। इसका सिंपल रीजन यही है, उन लोगों के बीच में क्या तनाव थी। उन लोगों में प्यार नहीं, एक जिस्म का भूखा हुआ था। वो प्यार उसको नहीं बोलता, मैं उसे जिस्म का भूखा हुआ बोलता हूँ। जिसको जिस्म जो चाहिए था मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो फिर ब्रेकअप। ये नॉर्मली फॉर्मेलिटी है। लेकिन आज की मैं बात करने वाला हूँ, ये आज का टॉपिक है कि हम लोग को अरेंज मैरिज करना चाहिए या फिर लव मैरिज। तो मैं सिंपल आपको बताऊंगा एक ही चीज़ कि मेरे नज़र में लव मैरिज करना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अरेंज मैरिज आप सोचे होंगे कि या सुने होंगे कि लव मैरिज में कभी भी लड़ाइयाँ होती है। ऐसी बात नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती है, लड़ाइयाँ होती है लव मैरिज में भी। बट लव मैरिज में कभी ऐसा नहीं सुने होगा कि लव मैरिज में लड़कियों को मारपीट के। हाँ, एक जात पात वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जात पात में यहाँ बहुत सारे, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम का जात चल रहा कि हिंदू लड़की को मुसलमान लव मैरिज में शादी कर लेता है और काट को फुटे, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि लव मैरिज या कास्ट, जो लव मैरिज सच्चा होता है उसमें कोई कास्ट उठ नहीं चलता है। ये लव मैरिज में है तो उसमें सुने होंगे कि यदि एक कास्ट का होना दोनों तो कभी भी उनके बीच तलाक नहीं होता, उनके बीच कभी भी डिवोर्स नहीं होता है। ठीक है, और उनके बीच लड़ाइयाँ भी होती है तो उस तरह की लड़ाइयाँ मारपीट नहीं होती जिस तरह की अरेंज मैरिज में होती है। अरेंज मैरिज की मैं घटना बता दूं तो अरेंज मैरिज में ये तो नॉर्मल बात है कि दहेज के नाम पे खलास, दहेज के नाम पे बीवी को मार के मरा दिया, चाकू भर के मरा दिया, छुरी भर के मरा दिया। ऐसे अपार न्यूज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में, आप जाके देख सकते हो कि दहेज के नाम पे कितने लड़कियों की बलि चढ़ चुकी है। और लव मैरिज में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी लड़का लड़की को मार दे दहेज के नाम पे। क्यों पता है? क्योंकि लड़की उल्टा थोपी आएगी। क्यों? क्योंकि लड़की बोलेगी जब तुमको सामान ही चाहिए था, हाँ तुमको वस्तुएं चाहिए थी तो फिर हमसे शादी क्यों किया? लव मैरिज क्यों किया? तुमको अरेंज मैरिज कर लेना चाहिए थे, मेरे ही बाबू तुमको दे देते हैं। सवाल उठता है वहाँ पर। इसीलिए दहेज प्रथा में कभी भी सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज में ही चलता है कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे मम्मी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे घर वाला ने ये नहीं दिया। लव मैरिज में कभी सुना है कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया? ये सवाल ही नहीं उठता है। और मैं बता दूं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लव मैरिज में अक्सर लोग खुशी का पात्र होते हैं लेकिन अरेंज मैरिज में खुशी का पात्र नहीं होते हैं। इसका सिंपल रीजन यह है, भले पंडित बोलता है कि 36 का 36 गुण मिलता है, बहुत सारे पंडित बोल देते हैं कि 36 का 36 गुण था। हिंदू समाज में ये नियम थे कि हिंदू समाज में किसी का भी शादी होने के बाद डिवोर्स ये सब कोई है ही नहीं, सवाल पैदा नहीं। तो एक बार शादी हो गया तो हो गया, ठीक है।
ये हिंदू समाज का एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी उनको खुशी उतना नहीं मिल पाता जितना लव मैरिज में मिलता है। और उन लोग बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि वो पुरानी बात को ज़्यादातर बोलते हैं, ना कि नए बात को। क्योंकि अरेंज मैरिज में होता क्या है, आप जरा मेरे को बताओ, मान लो आप ही एक लड़का हो या लड़की हो जो कि आप शादी करने के लायक हो। मान के चलो आप लड़का हो, आपको 5 मिनट के लिए किसी लड़की के सामने लेके खड़ा कर दिया गया और उससे आपको बात करने का मौका मिल गया। अब लड़की भी 5 मिनट के लिए टाइम दे रही है और लड़का भी 5 मिनट। अब 5 मिनट में वापस में क्या बात किया मुझे नहीं मालूम, क्या बात कर सकते हैं, मोटा मोटी बस आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो, ठीक है। और लड़की जवाब देती है मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं पढ़ाई यहाँ कर रही हूँ, मैं अभी इस चीज़ का तैयारी कर रही हूँ। तो लड़का का फॉर्मल सवाल होता है कि आगे आप क्या सोचे हो, मेरे घर में जाने के बाद आप क्या सोचे हो, घर को किस तरह चलाना है, घर का परिवार के बारे में क्या सोचो। तो लड़की नॉर्मली जवाब देगी कि जब मैं घर जाऊंगी तो कोशिश करूंगी बेहतर घर बनाने की, और उससे ज़्यादा क्या जवाब दे सकती। अब मेरे को ये बताओ, वहाँ पर जो रियलिटी फेस था वो दिखता है क्या किसी को? लड़की भी सवाल करती है आप नशा करते हो? तो लड़का बोलता हाँ से नहीं हम शरीफ आई एम शरीफ लौंडा, सुने हो ना। और बोल देता अच्छा ये मतलब अच्छा लड़का है। उसके बाद बोलते हो और कोई नशा वशा करते हो क्या? नहीं खैनी गुटखा तो मैं नहीं खाता, आई डोंट, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सब। कुछ भी बक देगा साला वहाँ पर। उसके बाद लड़की नॉर्मल आप करते क्या हो? करता है क्या झाड़ू लगाने का काम, और बोल देगा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बट सैलरी कुछ कम है, उम्मीद करता हूँ कुछ प्रमोशन। अबे भूतनी के तू जो कर रहा वो तो बता, नहीं बता रहा। यही होता है अरेंज मैरिज में। और अरेंज मैरिज का कड़वा सच ये है, लड़का या लड़की क्या करता मैटर नहीं करता, लेकिन जो उन लोग को मिलाने वाला आता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम अगुआ, यानी कि ब्रोकर, जो ब्रोकर होता है वो दोनों तरफ से झूठ और झूठ डाले जाता, झूठ में झूठ। लड़के की तरफ से झूठ बोल देगा कि लड़का पूरा शरीफ है, शराब नहीं पीता है, एक नंबर लड़का, इससे बढ़िया लड़का तो आपको मिलेगा ही नहीं, हीरा है हीरा। अब जब लड़की की बारी आता तो बोलेगा वो, और लड़की इतनी डिसिप्लिन में रहती, इतनी अपने घर वालों को इज्जत करती है कि मानो पता नहीं साली लड़की सिगरेट पी रही है उसी के सामने बैठ के। ऐसा बात नहीं कि सिगरेट नहीं लड़कियाँ पीती है, नॉर्मल है सिगरेट पीना, ठीक है। लड़की सिगरेट पी रही है सामने और लड़का किधर फेंक फेंक के सुना रहा, घर वाले सुन रहे बढ़िया, अच्छा लड़की इतनी संस्कारी है, माँ बाप के बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलती। पता चला कि ये ठगे में जाके बैठ रही, मस्त तरीके से बीएफ के साथ मूवी देख रही है। ये जो ब्रोकर का काम है, दोनों तरफ से झूठ में झूठ डाले जाता है। इसका बात नहीं है कि वो झूठ नहीं डालता, 100 to 100% झूठ बोलता है। यदि झूठ ना बोले तो शादी होता ही नहीं है, रियलिटी में बता रहा हूँ। ये होता है अरेंज मैरिज। और वो अरेंज मैरिज आप सोचो कि 5 मिनट के मिलने से आप उसके बारे क्या जाने। लड़की से मैं पूछता हूँ कि आपने 5 मिनट मिलने के बाद उस लड़के से आपको जाने, उस लड़के के बारे को जाने नहीं। उस लड़के ने जो बताया वही, मैं आई एम शरीफ लौंडा, मैं शरीफ, मुझे शराब जुआ झंडे में इंटरेस्ट नहीं है, ये बोल दिया। आपको लगा बहुत बहुत अच्छी लड़की है। अब कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि लड़का शरीफ होता है और लड़की आबाद निकल जाती है। लड़का जब पूछता है तो छोटी छोटी बात में बड़का मुँह हंस देती है। अब लड़का सोचता है अच्छा घर की लड़की है, इतना अच्छा स्माइल करती है, इसका कैरेक्टर अच्छा। अभी 5 मिनट मिलने से वो थोड़ी ना अपना असली रूप दिखाएगी तुमको, दिखाएगी कोई नहीं दिखाने वाला मेरा भाई। असली रूप तब जाके दिखता है जब उसके पास या उसके साथ कुछ टाइम बीते, कुछ उसके पास रहो, उसके बारे कुछ जानो। अब 5 मिनट 10 मिनट मिलने से कोई क्या जानेगा, किसी के बारे जानेगा, नहीं जान सकता मेरा भाई। और उसी का कारण जब शादी होके आता है, पिछले 6 महीने के बाद सारा रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, सारा रिजल्ट आपके सामने आएगा। लड़की का असली कैरेक्टर और लड़का का असली कैरेक्टर, जब दोनों का असली कैरेक्टर आएगा बीच में मेरे भाई, तो बताओ कि ढास ठुस होगा कि नहीं। नॉर्मल बात है। इसी कारण बस अरेंज मैरिज में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है और ज़्यादातर कपल खुश नहीं रह पाते हैं। मोटा मोटी देखा जाता है, या साइकोलॉजी इफेक्ट के अनुसार से मैं बता दूं कि लव मैरिज में मात्र 10% लोग ही खुश रहते हैं, 10% से भी कम लोग। ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, मैं नहीं बोलता। और यही बात करता हूँ लव मैरिज। देखो लव मैरिज की रेशियो बहुत कम है, क्योंकि लव मैरिज में
अपने जैसा लड़की मिलना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और मिल भी जाए तो घर वाले नहीं मानते हैं, जिसके कारण लव मैरिज का रेशियो बहुत कम है। लेकिन कम होने के साथ यह माना जाता है साइकोलॉजी के अनुसार से 95% कपल खुश रहते हैं। 5% ही ऐसे कपल्स होते हैं लव मैरिज में जो कि नहीं खुश रह पाते हैं। मैं बता दूं कि कपल्स लव मैरिज में, बता दूं, झोपड़ी में भी रहते हैं लव मैरिज के कपल्स तो खुश रहते हैं। इसका रीजन यही है, आज के दुनिया में बहुत सारे सोशल मीडिया में ये भी भरे पड़े हुए हैं कि लड़की भाग के शादी कर ली लड़के के साथ और झोपड़ी में जाके खुश से है। लेकिन अरेंज मैरिज में शादी तो करके चल गई, अच्छा खासा पति कमा रहा, लेकिन भी लड़की खुश नहीं। इसका सिंपल रीजन क्या पता है? वो लड़की उसे वो बात शेयर नहीं कर पा रही है जो उस बात को शेयर करना चाहिए अपने पति के पास। वो उससे डरती है, उससे इज्जत नहीं कर पा रही है, उसको वो चीज नहीं शेयर कर पा रही जो चीज शेयर करना चाहिए उसको। फिर काहे का रिश्ता है? रिश्ता कहीं नहीं मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, डिसाइड यू। और अभी भी मैं सारे पेरेंट्स से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यदि कोई पेरेंट्स देख रहा है कि नहीं लव मैरिज अच्छा या अरेंज मैरिज, तो मैं आप लोग को भी एक ही चीज बोल दूं कि अपनी खुशी के वजह से अपने बाल बच्चा को उस रास्ते में ना धकेले जिस रास्ते में आप धकेलने का प्रयास कर रहे हो। आपकी क्या गारंटी है कि आपकी बाल बच्चे जिस लड़के से या लड़की से शादी करने वाले या करवाने वाले हो वो उसको खुश रख पाएगा? कभी उसका कैरेक्टर को आप देखे हो, दर्शे हो? नहीं। मैं बता दूं कि जिंदगी में कभी भी वो लड़की खुश रहे या ना रहे, जिंदगी भर आपको जरूर कोसेगी कि पापा या मम्मी या मेरे घर वाले मेरे पसंद से शादी नहीं करने दिए। और यदि उसके लव में ये कोई भी डिफेंड होती है कि उसके लव में वो भले खुश रहे या ना रहे, वो आपको जिंदगी में कभी भी ये दोस्त नहीं दे सकते, आपको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि मेरे माँ बाप गलत थे। वो हमेशा जिंदगी में खुद को कोसेगी कि मेरे ही चुना हुआ रास्ता गलत था। तो आप सोचो, अपने पेरेंट्स से ही मैं बोल रहा हूँ, आप सोचिए कि आप क्या करने वाले हो। अपने बाल बच्चे को अपने वजह से दुख देना चाहते हो या वो खुद दुख ले ले, वो बड़ी बात है। देखो ये नॉर्मली बात है, हर पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग उसका उज्जवल भविष्य देखें। जरा खुद की भविष्य तो देख लो। हाँ, खुद की भविष्य देख लो, अपने भविष्य में क्या झंडा गाड़ा है जो अपने बच्चों के बोल रहे हो कि मैं उसके लिए उज्जवल भविष्य दिखाऊं। बोलेगा भाई तू तो मेरे परवरिश में सवाल उठा रहा हूं। मैं आपके परवरिश में सवाल नहीं उठा रहा हूं मेरे भैया, मैं आपके उस चीज को दर्शा रहा हूं जो चीज आप है नहीं। बहुत सारे लोग बड़के बड़के डांग फेंकते हैं। अभी का नॉर्मली मैं बता दूं क्या डांग फेंकते हैं एजुकेशन के नाम पे। सिंपल एक सवाल मेरे पापा कहते हैं, पढ़ने वाला का चेहरा चमकता है। बोले यार मैंने बहुत ऐसा ट्राई किया कि पढ़ने वाला का चेहरा चमकता है। मैं रियलिटी बता दूं, जब मैं एजुकेशन ले रहा था तो उस समय में मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं कोई हाईफाई स्टूडेंट नहीं हूँ और कोई लो नहीं, मिडिल वाला हूँ, बीच वाला। मैंने दोनों पक्ष में देखा कि साला जो अच्छा खासा पढ़ने में जो टॉप कर रहा है बार बार, उसका चेहरा कैसा चमक रहा। मैंने लगभग 2 साल तक गेस किया, कुछ हमको रिजल्ट नहीं मिला उसमें। जो सबसे लो था उसका भी रिजल्ट किया, उसमें भी रिजल्ट। मैं यही सवाल पापा से पूछा कि पापा ये अब जो सवाल करते हो पढ़ने वाला चेहरा चमकता है, वो चमकता कैसा है? हमको आज तक दिखा नहीं। जो बड़े बड़े आप बातें ढींगते हो कि ऐसा होता वैसा, ऐसा कुछ सवाल नहीं होता है। बहुत सारे पुराने लोग क्या बोलते पता है? तुम लोग को पढ़ने का जुनून ही नहीं, पता है हम लोग नदी पार कर करके पढ़ने जा रहे थे। मेरे को ये बताओ कि आपके गांव में स्कूल नहीं था, ठीक है मैं मान लिया, नदी पार करके एजुकेशन लेने जा रहे थे, ये भी मैं मान लिया। अभी एजुकेशन इतना संघर्ष करके नदी पार करके एजुकेशन लेने गए, एजुकेशन भी लिया, अच्छा खासा रिजल्ट भी लाया। अब एजुकेशन लेके तूने क्या झंडा गाड़ दिया अपने गांव में, अपने घर में क्या साबित कर दिया एजुकेशन को लेकर? ये बताओ हमको। कुछ किया नहीं, बस घर में ताना मारने के लिए काम आ रहा ना अपने बाल बच्चे को। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ने का नहीं है, तुम्हें पढ़ने का जिद नहीं। हमने तो पहाड़ 2-3 पहाड़ पार करके जाके एजुकेशन लिया था। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हमारे 2-5 किलोमीटर दूर में स्कूल था, हमारे 10 किलोमीटर दूर में स्कूल था, 25 किलोमीटर दूर में स्कूल था, तो 50 किलोमीटर दूर में, इतने दूरी जाके मैंने एजुकेशन लिया। तो एजुकेशन लिया तो क्या उखाड़ा? कुछ उखाड़ा क्या? नहीं ना।
अब यदि वही बच्चा आपसे सवाल कर देना तो आपकी फिर फट जाएगी। बोलोगे यार तुम तो बदतमीज हो। मैं बदतमीज नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। यदि वही बच्चा आपसे सवाल करे कि पापा पापा, सामने वाला का पापा देखे हैं, मेरे मोहन दोस्त का पापा सरकारी टीचर हैं, आपके पिछवाड़े में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। इसीलिए अपने बच्चे को खुद को पैरों में खड़े होने का प्रयास करिए, उनको उनके पैरों में खड़े होने दीजिए। आप उनको चलाना मत सिखाओ। ज्यादातर पेड़ या पौधा वो खड़ा होता है, जिंदा रहता है ज्यादा दिन, जो पेड़ या पौधा अपने पैरों पे खड़ा होता है। वो पेड़ उस दिन जिंदा होता है जिस दिन वो दूसरे के सहारे में खड़ा होता है। यानी कि कोई भी पेड़ को आप सहारा देके खड़ा कर रहे हो तो उतना ही तक सहारा दो जितनी तक उसकी आवश्यकता है, अन्यथा पूरी सहारा दे दिए तो उसी दिन बर्बाद हो जाएगा जिस दिन आप बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारे आप लोग करते हैं ना अपने बच्चे पे, देखो मोहन को कितना अच्छा पढ़ने में है, देखो मोहन को कितना अच्छा खेलने में है, देखो श्याम को 24 घंटा पढ़ते रहता। किसी दिन आपका बच्चा आपसे सवाल उठा दिया ना तो फिर आपकी पतलून गीली हो जाएगी। बोलेगा पापा आपने देखा उसको, MLA है, आप क्यों नहीं? तो आपकी क्या है? उसके सामने आपकी इज्जत क्या रह जाएगी पता है? ये 0/0 सन्नाटा रह जाएगा। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरे भाई या मेरे भैया या मेरे अंकल या चाची या दीदी जो भी हैं, कि अपने जैसा अपने बच्चों को मत बनाओ। उनको अपने हिसाब से जीने दो और उनको अपने जैसा शादी मत करने दो। कि मैंने लड़का देख लिया है, वो मोहन का लड़का है ना, बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कमाता है। मेरे को ये बताओ, क्या कमाने वाला ही खुश रहता है? हाँ, मेरे को छोटा सा एग्जांपल तो देखो, मैं यहाँ किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे छोटे से सवाल का जवाब दो। सुशांत सिंह राजपूत क्या कम कमाता था? मैं एक छोटा सा सवाल उठा रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत क्या कम कमाता था? उसके पास आए कितनी सारी लड़कियों की लाइन लगी होगी या नहीं लगी होगी, लेकिन उसने पैसे से खुशी कमा ली क्या? मेरे भाई, पैसों से कोई खुशी नहीं कमाता है। यदि पैसा से ही खुशी मिलती तो मेरे को ये बताओ कि आज मुकेश अंबानी हमारे भारत के सबसे अमीर आदमी है या नहीं? लेकिन उसको कभी सुने हो कि कोई भी चीज को फोकट के दे रहे हैं? हाँ, इतने अमीर आदमी लालची की तरह एक से एक चीज निकालते जा रहा। और जियो की तो रिचार्ज देख ही रहे हो। हाँ, तो पैसों से खुशी नहीं मिलती मेरे भाई। खुशी उस चीज से मिलती है जिस चीज से आप चाहो। अब खुशी आपको क्या चीज से चाहिए वो आप सोच लो। इसीलिए आज की केसेस में ये मैं बता दूं या ये साबित करना चाहता हूं कि लव मैरिज हर इंसान को खुश रखने का एक जरिया है। यदि लाइफ बेहतर जीना चाहते हो, लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो, आने वाला कल भविष्य उज्जवल रखना चाहते हो तो लव मैरिज करो। मेरे ख्याल से लव मैरिज उसी से करो जिससे रिश्ता आपका स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आपका रिश्ता बहुत गहरा हो। अब ये नहीं कि 3 महीना मैंने प्यार किया उससे और उस समय शादी कर लिया, फिर मैं इस रिश्ते को नाम नहीं देता। हाँ, वही 3 साल तक आप उससे लव मैरिज किया, उसके साथ 3 साल रिलेशनशिप में, उसके बाद शादी कर रहे हो, तो मैं दावा करता हूँ कोई रिश्ता आपको कभी भी दुखी नहीं देगा। हाँ, समस्या आएंगे लेकिन आपके एक के साथ नहीं आएगा, समस्या आएगी तो दोनों के साथ आएगा। और समस्या आएगी दोनों के साथ तो उससे दोनों मिलके आप क्या लड़ सकते हो समस्या से। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, समस्या छोटी छोटी भी आएगी तो बड़े रूप ले लेती हैं। इसीलिए अरेंज मैरिज में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है, डिवोर्स होती है, तलाक होती है। ये अरेंज मैरिज में नॉर्मल बात है, लेकिन लव मैरिज में सवाल ही पैदा नहीं होता कि तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, सवाल पैदा नहीं होता। और ना ही लव मैरिज में आपको सुसाइड का केस मिलेगा, नहीं मर्डर का केस मिलेगा। हाँ, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ धर्म को। धर्म में देखिए ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम कास्ट में जो होता है उसमें नॉर्मल होते रहता, तो उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बता दूँ कि ये यदि मैं इस पर्पस में बताना शुरू कर दूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग बनने वाला, बहुत ही लंबा बन जाएगा, बहुत ही थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। और हाँ, थैंक यू सो मच, एंड लाइक ना करना भूलें भाई, क्योंकि आप भी लव मैरिज करने वाले हो। और ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।